यस, ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव का कंकाल तंत्र। मानव जो है, इंसान जो है, किन चीज़ों का बना है? हड्डियों का, मांस का, मसल्स का और बोन्स का। तो जितनी बोन्स हैं वो हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती हैं। फ्रेमवर्क का मतलब एक स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं। यानी अगर हम इस तरह से लंबे दिख रहे हैं तो किस वजह से दिख रहे हैं? बोन्स के वजह से। हम चल फिर पा रहे हैं तो किस वजह से चल फिर पा रहे हैं? बोन्स के कारण। ठीक है ना? तो बोन्स क्या प्रदान करती हैं हमारे बॉडी को? फ्रेमवर्क। ठीक है। बच्चों में 300 बोन्स पाए जाते हैं। जब बच्चा एक पैदा होता है उनके अंदर 300 बोन्स होता है, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट होता है तो 206 हो जाता है। मैंने रीज़न बताया था कि बहुत सारे बोन्स जो छोटे छोटे होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में, जिसके वजह से उनकी नंबर्स कम हो जाती हैं। द बोन्स ऑफ आवर बॉडी एक्ट एज अ फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर, मैंने बता दिया। विदाउट आवर स्केलेटन द बॉडी वुड कोलैप्स। अगर हमारा ये स्केलेटन नहीं रहता, कंकाल तंत्र नहीं रहता, बॉडी नहीं रहती, तो हमारा स्केलेटन क्या होता? हमारा बॉडी कोलैप्स कर जाता, ढह जाता। बात समझ रहे हैं? कोलैप्स मीन्स ढह जाना। आर स्केलेटन प्रोवाइड्स दिस फ्रेमवर्क एंड होल्ड्स अस अपराइट। हमारे स्केलेटन ही हमें सीधा खड़ा रखता है। ठीक है। द स्केलेटन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट द बॉडी। और जितनी भी बॉडी मूवमेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? स्केलेटन का है। वी कैन वॉक, वी कैन जंप, वी कैन रन ड्यू टू स्केलेटन। क्लियर है? समझ में आ गया? धृति कुमारी, सबको समझ में आ गया ना स्केलेटन का क्या रोल है हमारे शरीर में? ड्यू टू स्केलेटन ओनली हम लोग क्या कर पाते हैं? वी कैन टॉक, वी कैन वॉक, वी कैन रन। ठीक है। ये स्केलेटन हमारे शरीर में बहुत, और जितने भी मसल्स होती हैं, यस, जितने भी मसल्स होती हैं वो भी हमारे बॉडी के स्केलेटन से अटैच्ड रहती हैं। स्केलेटन नहीं रहता तो ये मसल्स, ये मांसपेशियां कहाँ होती? हमारा स्केलेटन ही मसल से भी काम लेना जानता है। हमारा स्केलेटन, हमारा बोन्स जो है, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है। मैंने बताया था रिपकेज वाले एग्जाम्पल में। रिपकेज वाले एग्जाम्पल में क्या बताया था कि बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन ऐसे हैं जो रिपकेज उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन से बताएगा? कौन कौन से सॉफ्ट ऑर्गन को रिपकेज प्रोटेक्ट करता है? हम्म लंग्स, हार्ट, लिवर, पेनक्रियास, ये सब ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करता है। और स्कल हमारा कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है? तो ब्रेन को। स्कल करता है रिबकेज लंग्स को, हार्ट को, ये सब प्रोटेक्ट करता है। समझ रहे हैं आप सभी, एवरीवन? तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फ्रॉम इनसाइड। बोन जो होते हैं बाहर से तो बहुत सख्त और कड़े होते हैं, अंदर से बहुत स्पॉन्जी होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि फ्रॉम इनसाइड बोन्स हैव अ लिक्विड दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। क्या होता है? येलो होता है ना, बताया था मैंने। बोन्स के क्या होता है? अंदर येलो लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। मान लीजिए कोई बोन है तो इसके अंदर क्या होता है? येलोइश लिक्विड होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, जहाँ से ब्लड सेल्स भी बनते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप समझ रहे हो। अब ह्यूमन स्केलेटन में मेनली देयर आर 4 पार्ट्स। यहाँ पे मैंने दिखाया था स्ट्रक्चर आपको। ह्यूमन स्केलेटन में कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। सबके स्क्रीन पे दिख रहा है ना ह्यूमन का स्केलेटन? ये भूत ऊत नहीं होता है। आमतौर से इसको भूत बताने के लिए ऐसे लोग यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे सबके के अंदर ये कॉमन शेप है, सबके अंदर ऐसा है। ठीक है। तो लिम्स, लिम्स है हमारे पास, लेग्स और हैंड, है ना जी? समझ रहे? लिम्स हमारे पास, देन और लिम्स के अलावा क्या है? लिम्स के अलावा हमारे पास स्कल है, पूरी खोपड़ी। रिब्स है, ये जो इम्पोर्टेंट रिब्स हो गया। और चार, ये बैकबोन है। बैकबोन क्या, और लिम्स, हैंड और ये लेग,
स्कल और रिब्स, इन चारों को पढ़ना है। हम लोग स्कल के बारे में पढ़ रहे थे। स्कल में ही पहले क्या होता है, जॉइंट जो है अलग अलग होता है, ये फिर बाद में जो है ये सारी हड्डियां जो है आपस में फ्यूज हो जाती हैं। 33 बोन्स बताया था ना जी। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर स्कल? हमारे खोपड़ी में कितने बोन्स होते हैं? 22 ऊपर अपर स्कल, स्कल में ना ऊपर में 22 और फेस पे टोटल 30। हाँ फेस 8। एक मिनट भैया, फेस में कितने होते हैं? हाँ फेस में 8 होते हैं, और ऊपर में यानी हमारे, सॉरी, 14 और 8 कितना हो गया? 22 टोटल होते हैं। कितने होते हैं टोटल? टोटल 22 होते हैं only। 8 हमारे ऊपर में होते हैं, यानी स्कल के खोपड़ी ऊपर में। जॉज में, जबड़े में 14 होते हैं। आप लोग गलत बताए हैं, मैं भी गलत बताया था। 33 30 खैर बचपन में होता होगा, लेकिन आपस में फ्यूज करने के बाद हमारे ऊपर वाले जो ब्रेन को protect करता है, खोपड़ी ऊपर में 8 फ्लैट बोन्स होते हैं, और नीचे जॉज में कितने होते हैं? अपर और लोअर जॉज में 14 होते हैं कुल मिला के। ठीक है ना? Face and jaw containing zones are the upper part of the skull is contain only eight bones। समझ में आया? ये सब इमूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकते। स्कल के एक बोन को नहीं निकाल सकते, जॉ के को अलग नहीं कर सकते, इमूवेबल है। ठीक है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रिब केज में कितने बोन्स होते हैं? तो 12 पेयर, टोटल 24 बोन्स होते हैं। 10 पेयर क्या है? जॉइंट फिक्स्ड है। 10 pairs of these bones are joint fixed, और only 2 pairs are floating ribs होती हैं, जिनको गिब्स कहा जाता है। रिबकेज प्रोटेक्ट्स द हार्ट, लंग्स। रिबकेज जो है हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट भी करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड। समझ रहे हैं? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट सम पार्ट्स ऑफ द स्टमक एंड द किडनीज। हमारे रिबकेज का ही कुछ और अंग है आगे, जो हमारे किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है, गुर्दे, और हमारे स्टमक को भी, पेट को भी। इससे ही अटैक होता है। समझ रहे हैं? रिबकेज स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए स्टर्नम। ये वाला ऊपर में जो bone है ना, देख रहे हैं आप लोग? दिखाता हूँ zoom करके। जहाँ पे सात है, इसको स्टर्नम कहा जाता है। क्या जाता है? बोलिए स्टर्नम, एस स्टर्नम। बैकबोन और स्पाइन के बारे में, बैकबोन जो है वर्टिब्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉलम। 33 स्मॉल बोन्स को वर्टिब्रा कहते हैं, या डिस्क कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? डिस्क, वर्टिब्रा कहते हैं। इसमें 33, इसमें बहुत लचीलापन होता है, स्लाइड मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रा। हम लोग झुक पाते हैं ड्यू टू वर्टिब्रल कॉलम, वी कैन बेंड आवर सेल्फ। समझ रहे हैं? कैन बेंड ड्यू टू बैक, वी कैन रन के कारण ही हम लोग रन कर पाते हैं, बैक हम लोग क्या कर पाते हैं? बेंड कर पाते हैं। ठीक है? म्यूट योर सेल्फ अनटिल एंड अनलेस, अगर कोई साउंड होता हो चारों तरफ, तो उसमें आपको क्या करना है? म्यूट योर सेल्फ। ओके? तो ये समझ में आ गया स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन क्या है, और हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देता है, समझ में आ गया? फिर हमारे शरीर में लिम्स भी, देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्ब, दैट इज फोर लिम्स और हिंड लिम्स। ठीक है ना? फोर पेयर, टू पेयर्स हैं, दो फोर लिम्ब हैं और दो हिंड लिम्ब हैं।
फोर लिम्स और हिंड लिम्स। चलिए, तो फोर लिम्स में क्या क्या होता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन से बोन्स फोर लिम्स में पाए जाते हैं, याद रख पाएंगे आप लोग? ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा डिटेल अगर आप याद रखें। इसमें एक होता है क्लेविकल, जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं, हमारे फोरलिम में पाए जाते हैं। यहाँ पे कॉलर बोन, क्लेविकल। स्कैपुला है। ह्यूमरस ऊपर वाले हड्डी में होता है, ऊपर वाले आर्म में, देख रहे हैं आप फोटो, ऊपर वाले आर्म में क्या पाया जाता है, ह्यूमरस पाया जाता है। इसमें नोटेशन बंद हो गया है। ह्यूमरस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ह्यूमरस है। यहाँ क्या है, ह्यूमरस। और नीचे वाले, नीचे में, यस, फोकस ओवर हेयर, नीचे वाले हैंड में क्या है, दो बोन्स, रेडियस और अल्ना। दो बोन्स कौन कौन से हैं, रेडियस और अल्ना। हाँ, ये दो बोन्स नीचे, ऊपर में एक बोन ह्यूमरस। दोनों एल्बो अटैच्ड हैं, ठीक है ना, एल्बो कहते हैं कोई, फिर नीचे रिस्ट बोन है और है फिंगर्स है, फिंगर बोन्स बोलते हैं। हाँ, ये फोरलिम का पार्ट है। सूरज, म्यूट करो, म्यूट खुद शो करो, सुनिए ध्यान से जो बताया जा रहा है। हिंडलिम समझिए, हिंडलिम में क्या है, फीमर है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारे शरीर का पूछा जाएगा आपसे, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, आप क्या बताएंगे, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बॉडी। ठीक है, और दो इसमें भी है, टीबिया और फीबुला। और ये है पैटेला, जो हमारे नीज के अंदर है, नीज यानी घुटनों के नीचे जो हमारा बोन्स होता है, उसे क्या कहते हैं, पैटेला। फिर टेरिसल्स है, मेटालिनजिस, ये तो इतना ही याद रखिए, बहुत है ये सब नाम। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तीन बोन्स हमारे हाथ में होते हैं। टीबिया, फिबुला और फीमर, ये तीन बोन्स हमारे पैर में होते हैं। हिप बोन और पेल्विस बोन होता है, जो फीमर इज अटैच्ड विद द हिप बोन, ऊपर में अटैच्ड होता है हिप बोन से। तो ये हिप बोन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें नहीं दिख रहा है ना, वाले फिगर में आपको हिप बोन दिखेगा, जिससे हमारा फीमर अटैच्ड होता है, जिससे हमारा हिंडलिम, हिंडलिम, फॉरलिम तो हाथ हो गया, हिंडलिम जिससे अटैच्ड रहता है वो हिप बोन होता है। देखिए, पेल्विस दिख रहा है, इसे हिप बोन कहते हैं। ये फीमर इससे अटैच्ड है ना, देखो इससे हम कह रहे हैं, दिख रहा है जी, दिस इज कॉल्ड हिप बोन, जिससे हिप बोन होता है। हाउ मेनी बोन्स टोटल कितने हैं, 206। आप सब एक एक को जोड़ भी सकते हैं। अभी हमने 22 स्कल में बताया, और 24 आपके रिब्स में बताया, 24। और फिर आप अपने ये हैंड लिम में देखिए, यहाँ से कॉलर बोन से लेके ह्यूमरस से लेके, फिर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में 33, सब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 206। 200, 200, 206 बोन्स, यानी 206 बोन्स आपके शरीर में। बुक आगे नहीं बढ़ रहा। वेट एंड वॉच, व्हाट एम आई डूइंग। तो आप थोड़ा तो बताते जाइए, अभी हमने क्या किया, बोलिए। कौन से चार मेन बोन्स हैं, हाउ मेनी, वो चार कौन कौन से बोन्स हैं बताइए। व्हाट आर द मेन फोर बोन्स, आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं, चार बोन्स बताया गया ना, चार तरह में क्लासिफाइड है। हैंड लिम्स, लिम्स कहा गया, हैंड लिम और फोर लिम दोनों हो गया उसमें, और बोलिए, स्कल और
उनके और बैकबोन हो गया। ठीक है, तो ऊपर से लेके आप लोग को आप लोग एक अच्छा काम ये कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है, मैं कोई भी वर्क दूंगा तो आपके अपने फायदे के लिए दूंगा। आप एक स्केलेटल सिस्टम ऐसा बना के उसमें ड्राइंग करो। ठीक है, एक स्केलेटल सिस्टम ऐसा ही जैसा पिछले फोटो में हमने देखा है वैसा बना के एक आप ड्राइंग कर सकते हैं। ऐसा ही सिस्टम बना के और पूरा आपको ड्रॉ करना है, स्कल बताना है कहाँ पे हिंडलेंस है, बैकबोन से पेल्विस कहाँ पे है, यानी हिप बोन कहाँ पे है, ये सब आपको बताना है। कर लेंगे आप लोग? बोलिए। ये सब कर लेंगे आप? पढ़ना है। The place where two bones join together is called a joint. जहाँ दो बोन्स आपस में मिलती हैं उसको ज्वाइंट कहा जाता है। बहुत सारे जॉइंट्स हैं, देयर आर मेनी जॉइंट्स इन आवर बॉडी। बोन्स आर जॉइंड बाय टफ फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। देखो, जॉइंट्स हैं तो वहां पे कैसे जुड़ता है, दो बोन आपस में कैसे जुड़ता है, तो लिगामेंट से। ठीक है ना, लिगामेंट एक तरह का टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू जिससे बोन्स आपस में जुड़ते हैं। समझ में आ रहा है? द टू बोन्स, देयर इज अ सॉफ्ट टिश्यू नोन एज कार्टिलेज। दिस reduce friction between the surfaces when the bones move against each other. Cartilage is also present in the nose and the upper part. यानी दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज भी पाया जाता है। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स को कहते हैं। कहते हैं, हाँ, सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट बोन्स आप कह सकते हैं। यानी बोन्स की तरह ही होता है लेकिन वो क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। हमारे नोज में, हमारे ईयर में पाया जाता है, बिल्कुल इलास्टिक होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत दो टाइप के बोन्स हैं, कहीं पे मूवेबल है, कहीं पे इमूवेबल है। सिर्फ स्कल में ही ऐसे बोन, सिर्फ खोपड़े में ही जो मूवमेंट नहीं होता है, बाकी जितने भी जॉइंट्स हैं सब में मूवमेंट पाया जाता है। मेनली ये सब जो जॉइंट्स हैं, देखिए तीन चार तरह के: हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए, हिंज जॉइंट हमारे घुटनों पे पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट हमारे हिप बोन और फीमर को अटैच किया है जहाँ जॉइंट वो है। हिंज जॉइंट यहाँ एल्बो पे भी पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे देखो, दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है, एक जैसे। समझ रहे हैं आप लोग? तीन तरह के मेनली जॉइंट्स हैं: हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है? जिस रीजन में हिप बोन और फीमर आपस में अटैच्ड दिख रहा है आपको, रेड से सर्किल किया गया है। दूसरा बॉल एंड सॉकेट कहाँ है? जहाँ कॉलर बोन और ह्यूमरस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ग्लाइडिंग पाया जाता है, यहाँ रिस्ट के ऊपर ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया जाता है। समझ में आया? देखिए ये कैसे बोन्स जो है आपस में अटैच्ड होते हैं। हिंज जॉइंट किसे कहते हैं, आखिर कैसे काम करता है? जो दोनों दो घुटनों के नीचे होता है और एल्बो के नीचे होता है, कैसे काम करता है? यही ह्यूमरस कहलाता है, ह्यूमरस। और देखिए ऊपर में जो है अल्लाह, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना जुड़ता है ना, तो ऐसे जुड़ता है। समझ में आ गया? हिंज जॉइंट, बल्ब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस जॉइंट टाइप प्रोवाइड बैक एंड फोर्थ। हिंज जॉइंट में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है। आप देखिए हमारा हाथ दोनों तरफ मूव कर जा रहा है ना जी, कैन यू सी इट? आपका यहाँ पे एल्बो पे हिंज जॉइंट है, इसमें दोनों तरफ का मूवमेंट है, आगे भी और पीछे भी। ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट जिसको कहते हैं। द फिंगर, एल्बो एंड नी जॉइंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, इट फिट्स इन अ लाइक अ बोन, बॉल लाइक शेप में होता है। ठीक है, द जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन